साथियों, स्वागत है आप सभी का बसेना एकेडमी पर। मैं मुकेश बसेना आज आपके लिए एक नया और ट्रेंडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ से जो संभावित क्वेश्चन है वो भी रखा गया है, 40 से 45 क्वेश्चन, और जो मुख्य जो तथ्य है उनका समावेश किया गया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कहाँ? तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इसका उद्देश्य क्या है? तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मतलब खेल के क्षेत्र में जैसे नागरिक को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, भारत सम्मान, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसी प्रकार खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहले इसका नाम था 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्या हो गया 2021 से? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। वर्ष 1991-92 में विश्वनाथन आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद, जिन महान हस्ती के नाम पर ये नाम को चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद आखिर कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। मेजर ध्यानचंद एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद जो कि इसका नाम बदलकर क्या हो गया अब? प्रयागराज हो गया है। प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें अब तक का सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड मतलब हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। कब? 1928, 1932 और 1936 में अर्जित किए, और उनके साधारण गोल स्कोरिंग के कारण उनको याद किया जाता है। ठीक है, अब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती को मनाने के लिए तिथि चुनी गई। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जयंती कब होता है? 29 अगस्त को, और इसी दिन क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम क्या था? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, मतलब स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता। तो इसके विजेता है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, प्रवीण कुमार का संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है, और हरमनप्रीत किस खेल से आते हैं? हॉकी से, और डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी है। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस साल की एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिन महान खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है डी गुकेश, जो कि शतरंज खिलाड़ी है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए। ठीक है, गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है। गुकेश 18 साल की उम्र में
मतलब विश्व चैंपियन, शतरंज का विश्व चैंपियन जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है। गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को कहाँ हुआ? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। अब बात करते हैं मनु भाकर के बारे में, जो इनका संबंध काय से निशानेबाजी मतलब शूटिंग से। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकलौती एथलीट है। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकलौती मतलब केवल एक कौन है? मनु भाकर है। मनु भाकर भारत की महिला निशानेबाजी खिलाड़ी है। और मनु भाकर का जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा राज्य से आते हैं मनु भाकर। अब अगला है हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खिलाड़ी से संबंध है इनका। हरमनप्रीत एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी की खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। हरमनप्रीत सिंह भारत के पंजाब राज्य से है। किस राज्य से? पंजाब राज्य से है। प्रवीण कुमार की बात करें तो इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश की एक भारतीय पैरा एथलीट है। उन्होंने 2024 पैरालंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। वह एशियाई पैरा गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। ठीक है, हम क्या क्या चर्चा करेंगे? अर्जुन पुरस्कार के बारे में, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता था। ठीक है, कब चालू हुआ अर्जुन पुरस्कार? 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते रहता है। अब पुरस्कार की राशि बढ़कर 15 लाख कर दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए जाता है। आजीवन मतलब लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, उन्हें सम्मानित करने या प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना जारी रखते हैं। उन्हें क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है। अब इस साल मतलब 2024 के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, जिसमें से 32 + 2 मतलब 32 लोगों को सामान्य कैटेगरी से और जो 2 खिलाड़ी है इनको लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो एथलेटिक्स जो है ज्योति याराजी और अनुरानु को एथलेटिक्स के श्रेणी से मिला है। बॉक्सिंग में मिला है नीतू और श्रुति को। वंतिका अग्रवाल को चेस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हॉकी से मिला है सलीमा टेट, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को। ठीक है, पैरा आर्चरी से मिला है राकेश कुमार को। पैरा एथलेटिक्स से मिला है प्रीतपाल, जीवांजी दीप्ति, अजित सिंह, सचिन, सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणब सुरमा, एच होकातो सेमा, सिमरन और नवदीप को पैरा एथलेटिक्स से मिला है। अब पैरा बैडमिंटन से नीतीश कुमार, थुल सिमिति मुरुगेसन, नित्या और मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन से मिला है। कपिल परमार को पैरा जूडो से मिला है। पैरा शूटिंग से मिला है मोना अग्रवाल और रुबीना फ्रांसिस को। शूटिंग से मिला है सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुशाले को। स्क्वैश से मिला है अभय सिंह को। स्विमिंग से मिला है सज्जन प्रकाश को और रेसलिंग से मिला है अमन सहरावत को। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम 2024 के विजेता है 2 लोगों को मिला है, 2 खिलाड़ी को। कौन कौन से? सुच्चा सिंह जो कि जिनका संबंध एथलेटिक्स से है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनका संबंध पैरा तैराक से है। अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब माँ का ट्रॉफी। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके नाम पर ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी दिया जाता है। यह ट्रॉफी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। यह ट्रॉफी साल 1956-57 में पहली बार दी गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इस साल का किसे मिला? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि प्रथम था और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान दूसरा नंबर पे थे और अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तृतीय स्थान प्राप्त किया। यानी कुल मिलाकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्राप्त हुआ 2024 का। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार
उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं, ठीक है, तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। पहली बार दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, और इसके पहले विजेता कौन थे? संदीप सांगवान इसके प्रथम विजेता थे। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। तो रेगुलर कैटेगरी से कौन कौन है? ये सुभाष राणा जिनका संबंध पैरा शूटिंग से है, दीपाली देशपांडे जिनका संबंध शूटिंग से है, और संदीप सांगवान जिनका संबंध हॉकी से है। एस मुरलीधरन, अब देखते हैं लाइफ टाइम पुरस्कार। लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है एस मुरलीधरन को बैडमिंटन से जिनका संबंध है, और अर्मांडो एग्नेलो पोलाको का संबंध फुटबॉल से है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। बस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित इतना ही फैक्ट है। अब चलते हैं इससे संबंधित उन क्वेश्चन की ओर जो जिनके पूछे जाने की संभावना है। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। इसको पूरा देखना है या लिख लेना है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई? तो वो डेट क्या था? 6 अगस्त 2021 से क्या हुआ? खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की गई। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको क्या किया गया 2021 से? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका उत्तर होगा डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त तो सभी इन चारों जो खिलाड़ी इनको 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को मिला? तो कितने खिलाड़ी को मिला? इसके पहले क्वेश्चन में ही हम देखे थे नाम उनका। उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 खिलाड़ी को 2024 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? साथियों, यदि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन यदि आपसे बन रहा है, आप अपना एनालाइज कीजिए। आप इससे पहले इसके बारे में सारे तथ्य देख चुके हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, ये जो इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब बांका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इस पुरस्कार के बारे में कुछ की फैक्ट देखें हम तो आपको पता चलेगा कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनके नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है, ठीक है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में ये अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? उत्तर द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? होगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने कोच को लाइफ टाइम कैटेगरी में, कौन से लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1991-92 से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। किस खेल के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद? उत्तर होगा ऑप्शन डी, शतरंज। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? ऑप्शन दिया 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 20 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि 15 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 15 लाख रुपए इसकी भी विजेता राशि है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर कैटेगरी से जो द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है रेगुलर कैटेगरी के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 119वीं जयंती मनाई गई 2024 में। ठीक है, इसके बारे में कुछ देखें तो 2024 में मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, इसी को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया? तो इसका उत्तर होगा 3 बार। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। और कब कब दिलाया था इसकी बात करें तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था 1932 में लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस में। और 1936 में दिलाया था बर्लिन ओलंपिक में। इस प्रकार मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया, 1928, 1932 और 1936 में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका उत्तर होगा 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो गोल है मेजर ध्यानचंद जो खिलाड़ी है उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, जो मेजर ध्यानचंद है, ध्यान सिंह चंद जो कि हॉकी मैजिशियन कहलाता है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिलीप डिसूजा। अगला प्रश्न है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, रचना भोला यामिनी। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीना उमेश ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकेत भूषण। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार
कब से शुरू किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1961 से अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 साल तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो हम ये इसका जो आंसर है आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आपको कितना पता है, आप अपना इवेल्युएशन करना है, ठीक है। अगला 2-3 क्वेश्चन है, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको कमेंट करके उत्तर इसका बताना है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन दिया डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वाला टॉपिक खत्म होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें शामिल किया गया है, ये पूछे जाने की संभावना है। आपको पढ़ना है, आपकी तैयारी में ये बहुत यूजफुल हो सकता है। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है कि ये आपके काम का है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। तो साथियों, हम एक बार और देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2024 तक जब से चालू हुआ पुरस्कार देना, वहाँ से लेकर 2024 तक किसे प्राप्त हुआ। इनमें से कई के सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। पुराना जो पुरस्कार है किसको मिला ये पूछ लिया जाता है। उनमें से कुछ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। बात करें 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को किस खेल के लिए, शतरंज खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद आता है जैसे 1994-95 में कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। किस लिए मिला था? भारोत्तोलन के लिए मिला था। 1996-97 में मिला था लिएंडर पेस को टेनिस के लिए मिला था। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को मिला था क्रिकेट खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम देखें तो 1999-2000 में धनराज पिल्ले को हॉकी के लिए मिला था। 2000-2001 में पुलेला गोपीचंद को बैडमिंटन के लिए मिला था। 2001 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था, 2003 में मिला था पुरस्कार। 2004 में राष्ट्रवर्धन सिंह राठौर को मिला था। 2005 में पंकज आडवाणी को मिला था। किस लिए मिला था? बिलियर्ड्स और स्नूकर में। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को मिला था क्रिकेट के लिए। 2009 में मैरी कॉम को मिला था मुक्केबाजी के लिए, विजेंदर सिंह को मुक्केबाजी के लिए और सुशील कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में मिला था। 2010 में साइना नेहवाल को मिला था बैडमिंटन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2011 में मिला था गगन नारंग को शूटिंग के लिए मिला था। 2015 में मिला था टेनिस खेल के लिए सानिया मिर्जा को यह पुरस्कार मिला था। 2016 में किसको मिला था? पीवी सिंधु को मिला था बैडमिंटन के लिए, दीपा कर्माकर को कसरत के लिए और जीतू राय को शूटिंग के लिए और साक्षी मलिक को कुश्ती के लिए ये पुरस्कार मिला था। 2017 में देवेंद्र झाझरिया को मिला था पैरा एथलेटिक्स के लिए और सरदारा सिंह को हॉकी के लिए। 2018 में मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए और विराट कोहली को क्रिकेट के लिए। 2019 में दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स के लिए और बजरंग पुनिया को फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2022 में शरद कमल को मिला था टेबल टेनिस के लिए। 2023 में चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए, सात्विक साईराज को रंकी रेड्डी इसको मिला था बैडमिंटन के लिए। और 2024 का जो पुरस्कार इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। मनु भाकर को मिला था शूटिंग के लिए, अभी मतलब मिलने वाला है, घोषणा हुआ है। डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विषय है खेल रत्न पुरस्कार,
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, जो कि 17 जनवरी को मिलने वाला है। इसको आपको याद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इससे भी क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी यूजफुल साबित होगा, ठीक है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।